किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, और भी ज़्यादा आसान हो सके, आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सके। और इसी श्रेणी में आज हम आपके लिए दो ऐसे ही खास विषय लेकर आए हैं। आइए आपको अवगत करवा देते हैं हमारे आज के दोनों ही अहम विषयों से। तो आज जो है वो हम जानकारियां हासिल करने वाले हैं। अभी आपको दिखाया जाएगा कृषि में सूर्य ऊर्जा के महत्व के बारे में, और इसके साथ ही जो है वो बात होगी खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन आपके दो लोगों के लिए एक बार से हम फिर से जो है वो विषय दोहरा देते हैं। आज जिन दो विषयों पर हम जानकारी हासिल करेंगे वो है खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में, और साथ ही बात होगी कृषि में सूर्य ऊर्जा के महत्व की। हमारे टोल फ्री नंबर्स जो है वो आप लिख सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। इन नंबर्स पे जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क पैसा जो है वो नहीं लगेगा। और इसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इस पे सीधे आप अपने जो प्रश्न है वो अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप हमारा लिख लीजिए। एक और आपको विकल्प देते हैं हम, hellokisan2015@gmail.com। ये है हमारा तीसरा विकल्प, और ईमेल के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखें, अपना नाम और अपने शहर का नाम बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रऊफ अहमद, और आप हमें जानकारी देंगे खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। और वहीं दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कनकलता जी, और आपसे हम बात करेंगे कृषि में सूर्य ऊर्जा के महत्व की। आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कार्यक्रम में जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर रऊफ, सबसे पहले जो है वो मैं आपके पास आना चाहूँगी। कृषि यंत्रों का बहुत महत्व है हमारी खेती किसानी में। कृषि यंत्र जो है वो हमारे किसानों की जो कृषि है उसको काफ़ी आसान भी बना देते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी संक्षेप में कि कौन कौन से ऐसे कृषि यंत्र हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों की अगर हम बात करें आज के समय में, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। बिल्कुल। जो हम देश के एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हम जानते हैं कि देश का एग्रीकल्चर कैसे प्रोग्रेस हुआ है, कैसे पहले हम जो हल जोतने से लेकर आजकल बात करते हैं ड्रोन की, तो इससे पता चलता है कि हमारा देश कैसे आगे से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आधुनिक खेती की और उसमें जो एडवांस मशीनरी की। आज हम बात करते हैं ऐसे यंत्रों की जिससे किसानों की जो मेहनत है वो कम लगे, जो आय है वो उसका लाभ ले पाएँ। और उसके साथ साथ जो हम जानते हैं कि सेंसर्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, इनकी हम बात करते हैं एडवांस मशीनरी में। तो हम ओवरऑल में जो आधुनिक कृषि की बात करते हैं, जैसे इंडस्ट्री पैरेलल में चल रहा है, वैसे ही एग्रीकल्चर में कैसे हम ऑटोमेशन को ले आए ताकि हमारा किसान बिल्कुल कम मेहनत से ज़्यादा लाभ ले पाए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रऊफ, इसके संबंध में हम आपसे और भी ज़्यादा जो है वो जानकारियाँ हासिल करेंगे विस्तार से कि कौन कौन से आधुनिक कृषि यंत्र हैं जिनका उपयोग आसानी से हमारे किसान कर सकते हैं। और अगर हम जैसे बात करें ड्रोन के बारे में, जैसे आपने बात करेंगे इसके बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो भी तमाम जानकारियाँ हम अपने आज के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे, और साथ ही आपके सवालों को भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट।
खेती में जुताई से लेकर कटाई और उसके बाद भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कामों को करने में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग काफी फायदेमंद साबित होता है। जैसे ट्रैक्टर से चलने वाला मोल्ड बोर्ड फसल बुआई से पहले मिट्टी को उलट-पुलट करने के लिए काफी उपयोगी रहता है। इसमें शेयर पॉइंट, शेयर, मोल्ड बोर्ड, लैंडस्लाइड्स, फ्रॉग, शिंक, फ्रेम और 3 पॉइंट हीट सिस्टम होते हैं। इससे मिट्टी की सख्त सतह को तोड़ा जा सकता है। ये फसल के अवशेषों व हरी फसल को काटकर मिट्टी में दबाने के लिए उपयोगी रहता है। वहीं फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर आराम और दक्षता के साथ उर्वरक डालने के काम आता है। हाथों से उर्वरक डालने से समय और श्रम दोनों लगते हैं, जबकि फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर से कम समय में 12 से 14 मीटर की चौड़ाई वाली जगह में उर्वरक डाल सकते हैं। इसको बीज के छिड़काव के लिए भी काम में लिया जा सकता है। थ्रेशर मशीन का उपयोग फसल कटाई में किया जाता है। ये अनाज को काटता है और भूसी और डंठल से बीज निकालता है। ये सोयाबीन, गेहूं, मटर, मक्का और अन्य छोटे अनाजों को उनके पुआल और भूसे से अलग करता है। इसी तरह धान से खरपतवार निकालने के लिए कोनो वीडर, फिंगर वीडर और स्टार वीडर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि कपास से खरपतवार निकालने के लिए स्वीप कल्टीवेटर और रोटरी बीडर का उपयोग कर सकते हैं। खेती में ड्रोन का उपयोग भी काफी फायदेमंद रहता है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में सहायता मिलती है। बता दें कि सरकार भी खेती में ड्रोन के उपयोग को काफी प्रोत्साहन दे रही है। तो अभी आपने देखी कृषि यंत्रों के उपयोग के ऊपर हमारी एक खास रिपोर्ट। आधुनिक कृषि यंत्र कौन कौन से हैं, किस तरीके से ड्रोन का उपयोग भी जो है वो आप अपने खेतों में कर सकते हैं, कैसे जो है वो आप निगरानी कर सकते हैं कि आपकी फसल में क्या किसी तरीके का रोग और कीट तो नहीं है। और यहाँ तक कि जितना जानकारी हम रखते हैं अब तो ड्रोन से जो है वो आप आसानी से कीटनाशकों का छिड़काव भी जो है वो कर सकते हैं। और इस पर भी डॉक्टर राव से हम ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करेंगे, लेकिन अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर कनकलता जी की ओर। डॉक्टर कनकलता जी, आपके साथ जो हमारा विषय है वो आज काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। कृषि में सूर्य ऊर्जा का जो उपयोग है, तो सूर्य ऊर्जा तो एक ऐसी चीज़ है मतलब जो कि उपलब्ध ही रहती है, सौर ऊर्जा तो, लेकिन खेती में किस तरीके से उसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है जिससे कृषि को फायदा हो, इसके बारे में क्या बताएंगे? जी बिल्कुल ज्योत्सना जी, आपने बोला कि ये हमेशा उपलब्ध रहता है और यही एक विशेष बात है। और ये भी हमें पता है कि इस पूरे संसार के लिए जो सबसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य की रोशनी है। पर ये हमें इतनी आसानी से उपलब्ध है, पर उसका उपयोग आज भी हम उतनी अधिकता से नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। बल्कि उसकी जगह पे हम ऐसे यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं, हमारे जो वायुमंडल में तरह तरह के ग्रीन गैसेस का इजाफा हो रहा है। तो इन सब को हम कैसे नियंत्रित करें और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को कैसे लाएं, और लाए हैं, आ भी चुका है, जिसको किसानों से कैसे हम किसानों को उससे हम प्रशिक्षित करें, किसानों को उसकी जानकारी दें और किसान उसका उपयोग करें, इस पर हम आज बातें करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने यंत्र अब तक उपलब्ध हैं, अगर इसकी जानकारी भी किसानों को मिले और किसान इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाए, रुचि दिखाए, तो हम बहुत हद तक अपने वातावरण के बारे में भी, अपने जो पर्यावरण है इस पे भी हम काम कर पाएंगे। जहाँ एक तरफ कृषि में हम यंत्रीकरण को लाएंगे, सौर ऊर्जा को लाएंगे, ऐसे जो ऊर्जा के दूसरे स्रोत हैं उनका उपयोग को हम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जिनका हमें कोई बहुत अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता है, बार बार हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता है, ऐसी एनर्जी का भी हम उपयोग कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और इसके ऊपर हम आपसे और भी ज़्यादा जो है वो विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके के यंत्र जो है वो जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है सौर ऊर्जा को अगर हम खेती के साथ जोड़ना चाहें तो। इस पर देखते हैं पहले एक विशेष रिपोर्ट, फिर उसके बाद आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। सूर्य ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसका उपयोग बिजली और ऊष्मा उत्पादन के लिए किया जाता है।
दरअसल कृषि में सौर ऊर्जा का काफी महत्व है। कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंपों और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के लिए किया जा सकता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों को बिजली पर निर्भरता कम करने और बिजली के बिल बचाने में भी मदद मिलती है। सौर ऊर्जा से जलवायु में हो रहे बदलावों में भी कमी आती है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के कारण जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोककर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। सरकार भी कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी। पीएम कुसुम योजना कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई के किफायती और पर्यावरण संवर्धक विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने वाले 3 मुख्य घटक हैं। पहला घटक, किसान अपनी जमीन पर 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत भू अथवा स्तंभ पर लगे ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। दूसरे घटक के तहत किसान सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप स्थापित कर सकते हैं। सरकार स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप के लिए 30% या पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, द्वीपों के लिए 50% की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं तीसरा घटक अपने व्यक्तिगत पंप सौरीकरण यानी आईपीएस मोड के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण और कृषि भार के फीडर स्तर सौरीकरण यानी एफएलएस को भी सक्षम बनाता है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार हम फिर से आज के जो हमारे 2 विषय हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेती में किस तरीके से आप आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं और कैसे सौर ऊर्जा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं खेती में। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी इच्छा है, कुछ भी जानना, पूछना है, समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113-060 और 61। जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। वहीं दूसरा विकल्प 8800520717, यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर भी आप सीधे हमें फ़ोन सीधे जो है वो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। हमारे पहले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में। अपने सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं मक्का की तुड़ाई के लिए ठीक है, मक्का की तुड़ाई के लिए आप कोई कृषि यंत्र जो है वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राउफ क्या बताएंगे? देखिए विपिन जी, जो आप मक्का की खेती करते हैं, अगर आप हाइब्रिड करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिड के लिए बुआई के लिए आप न्यूमेटिक प्लांटर और अगर फिर थ्रेशिंग के लिए तो मेज शेलर का इस्तेमाल कर दीजिए, वो वाला जो हम पावर से चला रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल हम मेज यूज़ करते हैं तो उसमें आप नॉर्मल ड्रिल से प्लांटिंग कर सकते हैं। जो प्लांटर आते हैं मेज प्लांटर्स, और शेलर आप बड़ी कैपेसिटी वाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको जो हल दे दिया ये इस बहाने से है क्योंकि जो हमारा हाइब्रिड मेज है उसमें ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है जब हम ख़ास तौर पर उसकी थ्रेशिंग करते हैं, तो इसीलिए और कॉस्टली रहता है। इसलिए वहाँ पे हमको ज़्यादातर ये ज़रूरी रखना पड़ता है कि डैमेज कैसे कम हो, और वहाँ पे हमको मैनुअली ऑपरेटेड भी कई बार जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर राउफ, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल और जो है वो पूछना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं आधुनिक कृषि यंत्रों की तो हमने आपसे सबसे पहले जो है वो संक्षेप में पूछा था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कटाई, अभी तो हमने यहाँ पे मक्का की कटाई की बात करी, लेकिन कटाई के लिए कौन कौन से ऐसे आधुनिक यंत्र हैं जिनका उपयोग जो है, जिनका प्रयोग जो है वो हमारे किसान आसानी से कर सकते हैं, और जिस दौरान हमारे किसान जो है वो कटाई करते हैं कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है? देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं धान की कटाई का टाइम आ रहा है बहुत सारे एरियाज़ में,
तो आजकल जो मशीनें अवेलेबल है हमारे देश में, वो एक छोटे किसान से लेकर बड़े स्तर के किसान के लिए अवेलेबल है। आप देखेंगे वहीं पे हमारे पास रीपर अवेलेबल है, वहाँ दूसरी साइड हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास कितनी खेत अवेलेबल है, वो कितने एरिया में कटाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये जानना ज़रूरी है कि उनका कितना एरिया है, उसी हिसाब से अगर वो सिर्फ अपने खेत पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए रीपर्स आ रहे हैं, रीपर बाइंडर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर बड़े लेवल पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंबाइन हार्वेस्टर पे जा सकते हैं। पैडी के लिए कंबाइन हार्वेस्टर है, वीट कंबाइन हार्वेस्टर है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल जो ये है कि जब हम कटाई करते हैं वहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जब हमारे किसान भाई अक्सर खेत पे चले जाते हैं, सबसे पहले जब भी खेत पे चले जाएं वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ चले जाएं। मतलब जो हमारे पैर है उसमें पूरे गम बूट्स होने चाहिए। हमारे अक्सर किसान भाई ऐसे खेत में चले जाते हैं, खेत के किनारे वो शूज़ रख देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, पैर में कट लगने का चांस रहता है। उसके साथ साथ जब हम मशीन को ऑपरेट करते हैं तो हमको मशीन के बीच में नहीं आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ट्रैक्टर के साथ कोई मशीन जोड़ते हैं, ख़ासतौर पर खेत में, तो हमारे किसान भाई बीच में चले जाते हैं जहां उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और वहां से ट्रैक्टर ऑन होता है। इसमें भी बड़ा जोखिम होने का खतरा रहता है, अक्सर एक्सीडेंट्स इससे भी होते हैं। उसके साथ साथ जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, हमको उस मशीन को पहले जानना ज़रूरी है कि ये मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब से इसको चलाना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है, इसके जो डेंजरस पार्ट्स है वो कवर है कि नहीं है। ख़ास तौर पर आप देखे होंगे कटर्स में होता है, ब्लेड्स जो रहते हैं वहाँ पे भी हमको खतरा रहता है कहीं पे कट लगने का। उसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई अक्सर छोटे स्तर के किसान भाई जो होते हैं वो दाती यूज़ करते हैं। तो जब भी वो दाती को इस्तेमाल करें वहाँ पे भी उनको देखना है कि कम से कम फिंगर गार्ड्स लगा के रखें। तो ओवरऑल में हमारे जो किसान भाई हैं किस लेवल की खेती कर रहे हैं उस हिसाब से उनको कटाई के लिए मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है वो सबके लिए सेम है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी से मौजूद है फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारा सोलर पंप होता है तो कितने रकबे पे कितने आसपास का लगना चाहिए, और दूसरी चीज एक किसान जैसा सोलर पंप ले रखता है उसके रकबे थोड़ा दूर हैं तो क्या दूसरा पंप उसको मिल सकता है सोलर पंप? ठीक है, बिल्कुल। और आपके प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर डॉक्टर कनकलता जी से ज़रूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नंदकिशोर जी आपके सवाल का जवाब जो है वो हम डॉक्टर कनकलता से लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि के अंदर कौन से ऐसे आधुनिक यंत्र हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही बात हो रही है कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की भी। और यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़े थे नंदस्वरूप मिश्रा जी, और उनका प्रश्न जो था आइए हम उसका उत्तर लेते हैं डॉक्टर कनकलता जी से। डॉक्टर कनकलता जी बताइए क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं नंदकिशोर जी को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको सोलर पंप चाहिए तो सबसे पहले आप
एक किसान हो ये निश्चित कर लें। वो आप जानते ही होंगे कि आपको किसान के लिए जो पंजीकरण होता है वो हो जाना चाहिए। आपके नाम की ज़मीन होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आपके पास एक जो बिजली का कनेक्शन, लीगल कनेक्शन होना चाहिए। ये 3 प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने जो पास के जो बिजली विद्युत विभाग है वहाँ से आप संपर्क करें। और इसके साथ एक और जो मुख्य बात है कि आपके पास सिंचाई का कोई स्रोत होना चाहिए, चाहे वो बोरवेल हो या कुआं हो या कोई तालाब हो जहाँ पानी उपलब्ध है, क्योंकि उन सब को वो देखेंगे, उसके बाद ही आपके लिए पंप स्वीकृत हो पाएगा जो सोलर पंप है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप विद्युत विभाग से संपर्क करें, वहाँ पे वो फॉर्म होता है। और अब कई राज्यों में पोर्टल भी है और केंद्र सरकार का भी पोर्टल है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की सूचना देते हुए आपको पोर्टल पे फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको पंप और आपकी क्या आवश्यकता है, कितने केवी का चाहिए, वो भी उसमें आपको लिखना पड़ेगा, कितनी एरिया को आप सिंचित करना चाहते हैं। फिर आपको वो स्वीकृत होगा, ज़रूर होगा। ये सारी अगर आपके पास में सारी लीगल चीज़ें हैं तो। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि ये अगर एक खेत में मिल गया एक किसान को तो दूसरे खेत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये एक किसान को एक ही पॉइंट पे मिल सकता है। दूसरे खेत पे लेने के लिए आपको इसमें दूसरी सुविधा ये है कि आप इसके लिए लोन ले सकते हैं, इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे खेत पे भी लगाना चाहते हैं तो आप इसके इस मतलब सौर पंप लगाने के लिए भी अलग से बैंक से ऋण मिलता है, तो आप उस ऋण को लेकर के लगा सकते हैं, तो आप दूसरे खेत पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सब्सिडी लेना हो तो आपको एक ही जगह पे मिलेगा। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लें। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, मैं हम सौर ऊर्जा करते हैं तो अपना सवाल जो है वो एक बार फिर से दोहराइए, आपकी आवाज जो है हमें साफ नहीं मिल पा रही है। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। सब्सिडी लगाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर कनकलता जी, अगर सौर ऊर्जा का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें सब्सिडी रियायत जो है वो क्या मिलती है? देखिए, आप ये सौर ऊर्जा कहाँ पे उपयोग करना चाहते हैं उस पर ये निश्चित उज्जैन, होगा। मध्य प्रदेश। हाँ, नहीं उज्जैन, मतलब जैसे आजकल एक प्रधानमंत्री सूर्य घर की भी एक योजना आ रही है। इसमें अगर आप 1 kV का लगाते हैं तो आपको 30,000 एक निश्चित जो राशि है वो मिलेगी सब्सिडी के रूप में। अगर 2 kV का लगाते हैं तो आपको 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। और अगर 3 kV या उससे ज़्यादा है तो एक निर्धारित राशि है 78,000 की, तो ये आपको सब्सिडी मिलेगी। और जो अगर आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी है कि बहुत सारे कैटेगरीज हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं उस अनुसार आपको मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये क्या है, कुछ राज्य में सब्सिडी अब देना समाप्त कर, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से सब्सिडी दी जा रही थी, जिनको लगाना था वो लगा चुके हैं। तो ये आपको अपने नज़दीक के जो विद्युत विभाग है वहाँ जाकर के पता करना पड़ेगा कि आपके वहाँ अभी भी सब्सिडी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं गुजरात देख रही हूं, तो गुजरात में अब ये बंद हो चुका है, लेकिन इससे पहले 1 HP की मोटर के साथ अगर हम सोलर पंप लगवाते थे तो 15,000 में लग जाता था, और 5 HP का लगता था तो 25,000 में हो जाता था। लेकिन अब ये धनराशि बढ़कर, मतलब जो मुख्य रूप से जो राशि है सब्सिडी के बिना, तो ये 2 लाख तक चला जाता है। तो ये आपको आपके नज़दीक के विद्युत विभाग से पूछना होगा। अगर वहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपके आसपास में है, आप वहाँ जाएं, वहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, वो आपको इसकी जानकारी लेने में मदद करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सुशांत कुमार जी ओडिशा से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो 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 हेलो, सुशांत कुमार जी। सुशांत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंगुल ओडिशा से आपने हमें फोन किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सोलर पंप का
सवाल अपना फिर से दोहराइए, आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं मिल रही है। सोलर पंप कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पे? सोलर प्लांट आप लगाना चाहते हैं? सोलर पंप लगाना चाहते हैं और सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सोलर पंप लगाना चाहते हैं डॉक्टर कनकलता जी और सब्सिडी के बारे में जानना। हाँ सुशांत जी, अभी पहले सवाल के जवाब में भी मैंने यही बताया था कि आप सोलर पंप कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका किसान होना ज़रूरी है, आपके नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आपके पास सिंचाई का कोई साधन जहाँ पानी उपलब्ध है, जैसे कुआं हो, बोरवेल हो या तालाब हो, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद आप वो सारा पोर्टल पे, जो नेशनल पोर्टल भी है, लेकिन अगर आप राज्य स्तरीय लेना चाहते हैं तो आप अपने राज्य का पोर्टल होगा, या नहीं तो आप अपने ज़िले के या अपने घर के जो आपका शहर है वहाँ या गांव है वहाँ के जो विद्युत विभाग है वहाँ पे जाइए, वो आपको बताएंगे। उसमें फॉर्म भरना होता है, आप फॉर्म भरेंगे सारी जानकारी के साथ, तो आपके राज्य में जो स्कीम चल रही होगी उसके अनुसार आपको ये सोलर पंप स्वीकृत किया जाएगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर राउफ, अब मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कृषि में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्रों के बारे में। हमने कटाई के जो यंत्र है उसके बारे में हमने जानकारी दी। बहुत से इस वक्त हमारे किसान हैं जो कि ड्रोन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, खासतौर से जो हमारे युवा किसान हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल कैसे जो है वो खेती में किया जा सकता है, क्या क्या उसके लाभ हैं, और प्रशिक्षण के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन वो अगला प्रश्न होगा। हाँ बिल्कुल, जब हम ड्रोन की बात करते हैं, जब पहले हम किसानों के खेत पे जाते थे ड्रोन लेके, तो हमारे किसान भाई बताते थे कि ये तो छिड़काव वाली जहाज़ है। मतलब हमारे किसान भाई उसको इस नाम से जानते थे कि एक जहाज़ चल रही है जिससे छिड़काव हो रहा है। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं ड्रोन का जो कृषि में उपयोग है वो इतना बढ़ गया है कि आजकल गांव-गांव में जो किसान हैं वो ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं, जानकारी ले रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स हैं उनका लाभ ले रहे हैं। तो जब हम ड्रोन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि अक्सर हमारा जो कृषि है ये टाइमली ऑपरेशन है। जैसे हमको अभी स्प्रेइंग करना है, लेकिन हम जानते हैं कि हम खेत पे नहीं जा सकते क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वही हमारे किसान भाई खेत के किनारे पे रह के ड्रोन को चला सकते हैं और छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह पहले जब हम कहीं क्रॉप में बीमारी लगती थी तो किसान को हर जगह जाना पड़ता था, क्रॉप को देखना पड़ता था, लेकिन आज ड्रोन के माध्यम से किसान भाई एक जगह बैठ के पूरे क्रॉप के बारे में जान सकते हैं, किसका हेल्थ कैसा है, कहाँ पे बीमारी है, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे हमको छिड़काव करना है, कहाँ पे नहीं करना है। हमारे किसान भाई ये सब लाभ ड्रोन से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आजकल हम चाहते हैं कि किसान भाई ड्रोन को एक ट्रैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करें। मतलब ये कि उसी ड्रोन से हम छिड़काव भी कर पाएँ, उसी ड्रोन से हम फर्टिलाइज़र भी दे पाएँ, उसी ड्रोन से हम बुआई भी कर पाएँ। तो आजकल और जैसे बुआई की बात कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन के ज़रिए हो रही है बहुत सारे एरियाज़ में देश में। तो आगे वाले समय में जो ड्रोन है ये एक ट्रैक्टर की तौर पर काम करेगा, लेकिन बात ये होगी कि इसमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, और किसान भाई इसको रिमोटली जैसे हम मोबाइल से चलाते हैं वैसे ही बैठ के बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। कोई गर्मी का टेंशन नहीं और खेत पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, हर एक काम इस ड्रोन से कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर हरि नारायणा जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरि नारायण जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं मुझे सोलर पैनल पोर्टल होता जो अपन लगाना चाहते हैं, इसकी जगह निर्धारित होती क्या, 1 एकड़ 1.5 एकड़ होती है क्या? सोलर पैनल लगाना चाहते हैं आप? जी जी, क्योंकि मैं यहाँ गया था कृषि केंद्र में तो उन्होंने बताया था 2 एकड़ के ऊपर वाला, तो मैं डाउट में समझ में, तो मैंने सोचा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो मैं अभी प्राप्त हुई जानकारी। ठीक है जी, डॉक्टर कनकलता जी क्या बताएंगे? इस सोलर पैनल आप बिजली उत्पादन करने के लिए करना चाहते हैं? कनेक्शन होता है अपना, तो अपन को मोटर भी चला सकते हैं और घर के उपयोग में भी चला सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप सब्सिडी से लेना चाहते हैं तो मैंने अभी 2 सवालों के जवाब में बताए हैं। अगर आशा करती हूँ कि आप सुन रहे होंगे कि आपका किसान होना ज़रूरी है, आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है, आपके पास कोई पानी का स्रोत होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके राज्य में मध्य प्रदेश में जो आपका विद्युत विभाग है उनके पास में योजना होती है, पोर्टल होता है, उस पोर्टल के साथ में
हाँ, इसके साथ एक बात और कहना मैं भूल गई, जो आपके पास में लीगल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी होना चाहिए, ताकि अगर आप जब सोलर पैनल लगाएंगे और आप सिंचाई का काम करेंगे, उसके साथ में आपको एक लाइट चलाने के लिए चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा। ये सारे कुछ योजना के अंतर्गत ही आता है। और उसके अलावा अगर आप बिजली अधिक उत्पादित करेंगे तो आप विद्युत विभाग के साथ उसको बेच भी सकते हैं, यानी आपका जो अगर दूसरा जो बिजली का बिल आता है उसमें बिल्कुल कमी आ जाएगी, और यहाँ तक कि आप बिजली बेच करके पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ये तो सिंचाई या खेत पे लगाने की बात हुई। आजकल एक सिद्धांत आ गया है कि आप बिजली की खेती करें। अगर कोई उर्वरक ज़मीन नहीं है, पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ भी आप पैनल लगा सकते हैं और बिजली का उत्पादन करके आप डिपार्टमेंट को बेच सकते हैं। आप अगर इसको पैनल को लगाना चाहते हैं तो आपको विद्युत विभाग और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक विभाग बना हुआ है वहाँ पे आप जाइए। वो आपको अलग अलग राज्य के अलग अलग योजना होती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे, और ये बहुत ही लाभकारी योजना है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें मैंने बताया कि अगर 1 kV तक का लगाएंगे तो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी, 2 kV की लगाएंगे तो आपको 60,000 की, और उससे ज़्यादा की लगाते हैं 3 या 3 से अधिक की तो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। पर इसके लिए आपके पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट और आपके पास लीगल कनेक्शन बिजली का होना ज़रूरी है, और आप डिपार्टमेंट से संपर्क करें, आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर जो हैं विक्रम जी सीहोर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी, मैं मध्य प्रदेश सीहोर से बोल रहा हूँ, विक्रम वर्मा। मैं मैडम ये जानना चाहता हूँ, जैसे सोलर पंप पे जब हम आवेदन करते हैं तो उस पर आवेदन कम्प्लीट नहीं हो पाता है, उसकी डेट भी कम्प्लीट नहीं हमें राज्य सरकार। अपना सवाल विक्रम जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देंगे? विक्रम जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देंगे? शायद हमारा जो संपर्क है वो उनके साथ टूट गया है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं विक्रम जी, आप एक बार फिर से हमें कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, जो कि हमारा नंबर है 8800520717, और इस पर जो है वो आप हमें अपना सवाल जो है वो सीधा पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रों के, आधुनिक कृषि यंत्रों के खेती में उपयोग के बारे में, और साथ ही बात हो रही है सौर ऊर्जा की खेती में उपयोग के बारे में। अगर आप इन दोनों विषयों में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स आपको जो है वो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जो है वो फ्लैश किया जा रहा है। हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एक प्रश्न आया है, सोनू जी ने यूपी से भेजा है। डॉक्टर राव, ये आपके लिए है। वो कहते हैं कि विस्तार में कृषि यंत्रों के अलग अलग प्रयोग समझने के लिए ऑनलाइन कैसे समझें, कौन सी वेबसाइट है? ओके, जैसे ये ऑनलाइन समझना चाहते हैं, देखिए जो ये टेक्नोलॉजीज़ है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। पहले तो मैं इनको सुझाव दूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये फील्ड लेवल पे इसको समझ पाएँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। तो जो स्किल है वो हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से मिलता है। और रही बात ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन है तो हमारे जितने भी जो फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर्स है, जैसे नॉर्थ में है, सेंट्रल में है, उनकी वेबसाइट पे लिटरेचर अवेलेबल है, बस उसके थ्रू, और वो आपको हिंदी की लैंग्वेज में भी मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा। उसको आप पढ़ के
कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो हमको देखना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बाद आपको नज़दीकी केवीके से जुड़ना चाहिए, ताकि वो जो लिटरेचर है उसका प्रैक्टिकल आपको डेमो दें और आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर राव एक प्रश्न और है, अभी हमने कटाई के जो यंत्र हैं उनकी बात कर ली, हमने ड्रोन की बात कर ली, और कौन कौन से कृषि में जो है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या सिंचाई से संबंधित भी कोई यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जब हम सिंचाई की बात करते हैं कि सिंचाई में हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि पहले हमको पता चले कि कहाँ पे सिंचाई देनी है, फिर हमको पता चले कितनी मात्रा में देनी है, जिसको हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं कि कहाँ पे देनी है, कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है। तो इसके लिए पहले हमको सॉइल मॉइस्चर सेंसर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि सॉइल में कितनी नमी है। और उसके साथ साथ जो हम ड्रिप इरिगेशन देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि जहाँ पे पौध को हमको सिंचाई चाहिए हम वहीं पे दे पाएँ, और उसको हम ऑटोमेट करते हैं सॉइल मॉइस्चर के साथ कि नमी कितनी है, नमी इतनी डाउन हो गई, उसी हिसाब से पंप ऑपरेट होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारे क्रॉप को इरिगेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बाकी हम यंत्रों की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे किसानों को आजकल है देश में वो है वीड की। मतलब जो हमारी निराई गुड़ाई है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, और ये इतना टफ काम है कि जो हमारे जो बॉडी पोस्चर्स हैं वीडिंग के दौरान में, इसमें बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को, कुछ को कमर दर्द हो जाता है, क्योंकि जो स्क्वैटिंग पोजीशन है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हम रोबोटिक्स की बात करते हैं कि हमारे पास कुछ छोटे ऐसे रोबोट हो जाएं कि जो देख पाएँ कि कहाँ पे वीड है, उसको निकाल पाएँ। जैसे हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जो किसान भाई है जब एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वो स्प्रे करते हैं तो उनके स्वास्थ्य को दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे हम रोबोटिक स्प्रेयर्स की बात करते हैं। तो आज हम रोबोटिक स्प्रेयर, रोबोटिक वीडिंग टेक्नोलॉजीज़, ड्रोन, इन सब का कॉम्बो बनाना चाहते हैं ताकि हमारा किसान भाई बिल्कुल उसकी मेहनत कम लगे, लागत कम लगे, लेकिन उससे जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा मिल पाए। तो हमारे देश के लिए वीडिंग के लिए और स्प्रेइंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की। बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर गणेश दुबे जी इस वक्त मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश दुबे जी, आपने हमें मध्य प्रदेश से फ़ोन किया है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम आपका प्रश्न जी आप अपना प्रश्न एक बार जो है वो आप फिर से दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज़ जो है वो हमें काफ़ी कट कट कर मिल रही है। हाँ मैडम, बकरी है। आप क्या कृषि यंत्रों से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं? आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपना प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है, आपका प्रश्न जो है वो हमें साफ तौर पर बिल्कुल सुनाई नहीं दे पा रहा है। आप नेटवर्क क्षेत्र में आकर या तो एक बार फिर से अपना जो फ़ोन है उसे ट्राई कीजिए, या फिर जल्दी से व्हाट्सएप के ज़रिए अपना नाम और अपना प्रश्न और अपने शहर का नाम हमें लिख के भेज दीजिए। यहाँ पर जो भी आपका सवाल है उसे हम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर कनकलता जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो बहुत से हमारे किसान हैं जो कि ऐसे भी हैं, मतलब हर किसान शायद बिजली का भी जो है वो बहुत ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। तो बिजली का बिल जो है वो कम आए, बिजली जो है वो कम खर्च हो, सिंचाई में किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अब तक जितने भी लोगों ने पूछा वो सिर्फ पंप की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि पंप पे सरकार ने बहुत अच्छी सब्सिडी दे रखी थी और कई राज्यों में अभी भी लागू है। तो और उसमें जब हम मोटर चलाते हैं, यानी जब बोरवेल वगैरह में जब मोटर चलता है तो काफ़ी बिजली की खपत हो जाती है। तो वहाँ पे हम जब सोलर का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा की, तो बिजली तो बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है। वहाँ बिजली का बिल आने का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे वो आप कितने दिनों तक भी चलाते रहें।
तो बिजली का बिल तो आएगा नहीं। हाँ, शुरू में जो प्राथमिक जो एक्सपेंस है वो थोड़ा होता है, खर्च होता है, लेकिन अगर आपने सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिया तो इसमें तो बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो दूसरी बात होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा ईंधन, मान लीजिए हम कोई भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो हमें कोई ना कोई ईंधन का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हम बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण का भी हानि पहुंचाता है। तो सौर ऊर्जा इस क्षेत्र में भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से डायरेक्ट ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करती है और किसी भी प्रकार का कोई भी गैस उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ तो बिजली बचाएंगे सिंचाई में, लेकिन जो और भी बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका वो उपयोग करें सोलर एनर्जी से, तो बहुत सारी उनको सुविधाएं भी मिलेंगी और बिजली भी कम खर्च होगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सोलर ड्रायर है। अभी बरसात के कभी कभी क्या होता है कि कई बार किसान ऐसी क्रॉप लगाते हैं और बरसात ऐसी हो जाती है, बिना मौसम की बरसात, उनकी फसल तैयार हो गई, उनको कहाँ सुखाएं, कैसे रखें। ऐसे समय में जो सोलर ड्रायर है वहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि हल्की सी रोशनी से भी वो एनर्जी गेन कर देता है, तो वहाँ पे आपकी फसल सूख जाती है। और जब सूर्य की रोशनी ज़्यादा है तब तो कोई बात ही नहीं है। कम समय में बिल्कुल सुरक्षित रूप से सोलर ड्रायर में हम विभिन्न प्रकार के अनाजों को सुखा सकते हैं। खास करके जो मिर्च है, या अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट में जाते हैं, सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात हम करें, तो फल सब्जी जो सरप्लस ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उसको हम उसमें डाल के सुखा सकते हैं, जो दूसरे उत्पाद के लिए हम बेच सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि जंगली पशुओं का उत्पाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसान कोई ना कोई ऐसे जानवरों की शिकायत करते ही हैं जो उनकी फसल को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे सोलर एनर्जाइजर फेंस की भी बात हम कर लें कि एक ऐसी फेंसिंग है जहाँ एक सूर्य ऊर्जा का पैनल लगा रहता है, सोलर पैनल लगाते हैं और एक एनर्जाइजर होता है उसमें, और उससे हम तार कनेक्ट करके अगर हम घेराबंदी कर देते हैं खेतों की, तो एक बहुत हल्की सी बिजली उत्पादन होता है, जिससे पशु आते हैं तो वो मरते नहीं हैं बल्कि उनको एक झटका लगता है। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में किसान इसे झटका मशीन भी कहते हैं। तो झटका लगता है तो ये सुरक्षित भी है और वो पशु डर कर भाग जाते हैं, तो इससे किसानों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अगर फसल संरक्षण की बात करने जाएं तो वहाँ भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे हम सूर्य ऊर्जा का हम ट्रैप लगाते हैं तो इंसेक्ट वगैरह भी उससे आकर्षित हो जाता है, तो सौर ऊर्जा का बहुत सारा उपयोग है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दशरथ जी इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 दशरथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद उनके साथ संपर्क जो है वो हमारा टूट गया है, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो मेरे पास आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर राउफ आपके लिए प्रश्न आया है उत्तराखंड चमोली से, गैरसेन से, और उन्होंने लिखा है कि मुझे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र के लिए ट्रिलर मशीन चाहिए, सब्सिडी और उसके साथ जुड़ी क्या कंडीशंस होती हैं? बिल्कुल, जो पावर टिलर्स इस्तेमाल करते हैं अक्सर हिली एरियाज़ के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो जो सब्सिडी है वो स्टेट के हिसाब से होती है। सरकार की ओर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी सब्सिडी है, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की जो स्कीम चल रही है उसके तहत सब्सिडी है। तो लेकिन आपके जो क्षेत्र में है, जो आपका स्टेट है, उसमें कितना परसेंटेज है वो आपको लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पे सब्सिडी है। और रही बात कि आपको कौन सा टिलर इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है कि जो आप पावर टिलर लें वो टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, क्योंकि सरकार की ओर से जो फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर्स है उनको ऑथराइज़ किया गया है कि हमारे जो किसान भाई जो मशीन लेना चाहें, ताकि उनको कोई धोखा ना लगे, तो वो सर्टिफाइड हो मशीन। तो उसके लिए जो भी आप नज़दीकी पावर टिलर जो डीलर हो वहाँ पे चले जाए और सर्टिफिकेशन देख लीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे उदय नेगी जी, हमने आपका प्रश्न जो है वो शामिल किया है। आपने हमें यहाँ उत्तराखंड चमोली से जो है वो अपना प्रश्न भेजा था व्हाट्सएप के ज़रिए। यहाँ पर एक और सवाल है डॉक्टर राउफ आपके लिए। इन्होंने अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, पर इनका सवाल यह है कि कृषि यंत्रों को सीखने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके प्रशिक्षण
जो है वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लें? और इसी में दूसरा प्रश्न आपके लिए भी है डॉक्टर कनकलता जी, वो कहते हैं कि सोलर पैनल को हम कहाँ से ले सकते हैं? तो डॉक्टर राउफ सबसे पहले आपके पास है। जो मशीनरीकरण में जो प्रशिक्षण की ज़रूरत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको प्रशिक्षण लेनी है, सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है, वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं। उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कब कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप किस में शामिल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो आपका नज़दीकी KVK है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो भी लोकल नीड के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि आपके लिए इस मशीन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो वो नीड बेस्ड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन 3 जगह से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कनकलता जी, आपसे भी जो है वो उनका प्रश्न था और वो यही जानना चाह रहे थे कि सोलर पैनल को जो है वो हम कहाँ से ले सकते हैं। इसको हम ज़रूर शामिल करेंगे कार्यक्रम में, ये प्रश्न का उत्तर। लेकिन कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खेती में आधुनिक यंत्रों के उपयोग की और साथ ही बात हो रही है कृषि में सौर ऊर्जा की। हमारे अगले कॉलर मेहरबान सिंह जी इस वक्त सीहोर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो मेहरबान सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी, सवाल पूछिए मेहरबान सिंह जी, क्या जानना चाहेंगे? मैडम सोलर पंप लाइट जो सोलर पंप लगवाना चाहते हैं आप? मेहरबान सिंह जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं जल्दी से। तो ये मोबाइल तो बोलते नहीं, हमें आपका सवाल जो है, प्रश्न जो है वो नहीं समझ में आ पा रहा, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कट कट के हमें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर डॉक्टर कनकलता जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये हम यहाँ पर उसी को शामिल करते हैं जल्दी से। सोलर पैनल जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, ऐसे तो अपने देश में सोलर पैनल बनाने वाले बहुत सारी कंपनी हैं। आप आजकल तो बहुत ही आधुनिकीकरण हो गई है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो आप ऐसी कंपनी से ले सकते हैं अगर आपको सोलर पैनल लेना है तो। और अगर आप सरकारी सुविधाओं के साथ लेना चाहते हैं तो आप अपने विद्युत विभाग से बात कीजिए, उनकी अपनी एजेंसी होती है या वो जहाँ से लेते हैं वहाँ से आपको वो दिलवाएंगे। लेकिन अगर आप पर्सनली लेकर लगाना चाहते हैं तो आप, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपके आसपास में भी होगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप उनसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही हो सोलर पैनल कहाँ से ले इसकी जानकारी लेने में, तो मैं फिर से आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं। अगर कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं जा पा रहे हैं, दूर हो, तो आप अपने विद्युत विभाग में जाएं, नहीं तो आप
जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं। हर कोई आपको जानकारी देने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन ये निर्धारित आपको करना है कि आपको सरकारी योजना के साथ लेना है या व्यक्तिगत रूप से सोलर पैनल लेना है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जो हैं वो हैं राजेंद्र सिंह जी, पटना बिहार से। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो राजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, सवाल पूछिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पूछना चाह रहा था कि ड्रोन खरीदना चाहता हूँ खेती के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ड्रोन खरीदना का चाहते हैं डॉक्टर राउफ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो सरकार की ओर से स्कीम चल रही है, SMM के अंडर सरकार ने इसको लिया है, जहां पे 40% से लेकर 80% पे सब्सिडी दे रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है FPOs है, इंडिविजुअल है, एंटरप्रेन्योर है, स्टूडेंट है या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप देख लीजिए कि आप इंडिविजुअल लेवल पे लेना चाहते हैं या FPO लेवल पे, और इसकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनके पास है कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी आपके स्टैचर के हिसाब से, मतलब इंडिविजुअल लेवल, FPO या एज स्टूडेंट, कितना मिलेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लोकल लेवल पे जमा कराने पड़ेंगे। रौफ जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई महिला है, एक्टिव है, खेतीबाड़ी से इंटरेस्ट रुचि रखती हैं और उनका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ड्रोन दीदी का भी कार्यक्रम चल रहा है। वो अपने ब्लॉक लेवल पे आप अगर उसकी इंक्वायरी करेंगे तो लोग बहुत ही इच्छुक है कि ऐसी ड्रोन दीदियों को ड्रोन दिया जाए। उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा, वो अपना भी काम कर सकते हैं और उसके साथ वो व्यवसाय भी कर सकती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक प्रश्न और शामिल करते हैं हम, व्हाट्सएप के जरिए आया है हमारे पास। वो कहते हैं कि मेरा नाम है कमलेश पटेल और हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में सोलर पैनल की योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, कहां से उपलब्ध होगा, सागर मध्य प्रदेश में कैसे उपलब्ध हो सकता है, 3 HP सोलर पैनल पंप का कितना खर्चा आता है? जी हाँ, ये मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ कि आप अपने ज़िले के या अपने नज़दीक के जो आपके शहर के विद्युत विभाग में जाइए। विद्युत विभाग इसको डील करता है और उसके ही एक शाखा भी होती है, अलग से भी विभाग होता है अलग अलग राज्य अलग अलग ज़िले में, कि जिसको कहते हैं अक्षय ऊर्जा विभाग, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का भी डिपार्टमेंट होता है। आप वहां जाकर के बात कीजिए और आप अपनी पूरी चीज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैंने बोला, सोलर पंप के लिए अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपका किसान होना ज़रूरी है, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। वरना अगर आप जो दूसरी सुविधाओं के साथ लेंगे तो वो किसी और योजना के साथ आपको जोड़ पाएंगे। तो ये आपको वहाँ जा कर के पता करना पड़ेगा विद्युत विभाग में। उनका या तो पोर्टल होगा, पोर्टल को आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, या अगर हाथ से लिखने वाला भी फॉर्म कहीं कहीं अभी उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों के लिए, तो आप उनसे मांगिए, उसको भरिए और फिर आप वहाँ से ये सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अब समय जो है वो हमारे पास थोड़ा जो है वो अब कम है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट जो है वो बचे हैं। तो चलते चलते डॉक्टर राउफ, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कृषि यंत्रों के जो है वो उपयोग के बारे में आज हमने बात की। इससे अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या रोज़गार भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे ऑटोमेशन बढ़ती है शायद रोज़गार चला जाएगा। एक्चुअली रोज़गार चला नहीं जाएगा, बल्कि स्किल रिप्लेसमेंट होगा। जैसे हमारे जो ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, अब उसके बाद अगर ड्रोन आ रहा है तो ड्रोन के साथ हमको तो ड्रोन पायलट चाहिए ही, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, फील्ड वर्कर चाहिए। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्किल रिप्लेस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर कनकलता जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि और क्या कुछ खासियत है सौर ऊर्जा की? चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? देखिए, सूर्य को यूं ही हमने ईश्वर नहीं माना है, वो हमारे पूरी चराचर जगत को चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य ऊर्जा का उपयोग करें, पर्यावरण की मदद करें, और आप जो बिजली पर खर्च कर रहे हैं अनाप शनाप, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों को चाहूँगी, चाहे वो किसान हो तो अपनी खेती के लिए, और अगर किसान नहीं है तो अपने घरों पे जो प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा घर का जो स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, उसका लाभ लें और हम अपने इस पूरे ग्लोब को, ग्रीन ग्लोब को ग्रीन बना करके रखें। इसी आशा के साथ मैं चाहूँगी कि सौर ऊर्जा का निरंतर उपयोग बढ़ता रहे।
बिल्कुल, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, दोनों ही विषयों के संबंध में बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दोनों ने साझा की किसानों के साथ। उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं खेतों में, और सौर ऊर्जा का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है कृषि में। उम्मीद करेंगे दोनों ही विषयों से संबंधित जो भी जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने आपके साथ साझा की है वो आपके ज़रूर काम आएंगी। हम अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में किन 2 विषयों पर जो है वो जानकारियाँ हासिल करेंगे, आपको आइए वो भी बता दें। तो अगली बार जो हमारे 2 विषय रहने वाले हैं उनमें से एक है मधुमक्खी पालन और दूसरा है मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती। दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अगर कोई अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप हमारा नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। वहीं दूसरी ओर हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप लिख सकते हैं, जो कि है 1800-113-0660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ अपने सवाल आप दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आज के कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इस पुष्प की जैसे मेरी सीता भी मुरझा गई होगी, उसका खिला हुआ मुखड़ा वही कुमला गया होगा। लक्ष्मण, मेरी सीता इस पंखुड़ी जैसी कोमल है। लक्ष्मण, मुझे स्मरण करती होगी ना सीता? मैं उसे बहुत स्मरण करता हूँ लक्ष्मण। हर पल, हर श्वास, हर एक क्षण में, मेरी हर सांस में उसी का नाम बसा है लक्ष्मण। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर। इस बार इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में जो ज्यादा डिजर्विंग लड़की है उसका नाम है माही हैसी, ना कि अनिका चंडेल। माही, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। माही को अपने पेरेंट्स से बात करने का मौका दिया था। ठीक है, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, मना लो अपने माँ बाप को। अगर वो किसी कारण ना माने तो मजबूरन मुझे ये चांस अपनी बेटी को देना पड़ेगा।
हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।